सय्यिदी रसूलुल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदी हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या नबीयल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदी सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या शफीअल मुजरिमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि सय्यिदी या खातमुन नबी। अल्लाह जल्ला जलालुहु के फज़ल करम और उसकी तौफीक से जामे दारुल उलूम गौसिया वरियो में हाफिज़ ताहिर साहिब के ज़ेर एहतिमाम हर सोमवार ये जो महीने की दूसरी सोमवार को दर्स निज़ामी के बच्चों की टेस्टिंग भी होती है, तरबियत भी होती है। इस दफ़ा हरमैन शरीफैन की सआदत हासिल हुई, छुट्टियों की वजह से तख़ीर भी हुई और आज अल्लाह के फज़ल करम से तहरीरी टेस्ट हुआ। पहले जितने भी थे वो तकरीरी थे और उसमें भी तरबियत साथ साथ थी, और इल्म के साथ तरबियत नहीं तो फिर उसने क्या हासिल किया। तरबियत तो पहले होती है और इल्म से भी क्या है, इसलिए आपसे कह रहे हैं ना, अमल करना है, आगे खिलाना है, दीन को समझना है और समझाना है, खुद भी उस पर अमल करना है। अल्लाह जल्ला वाला अब ताहिर साहब को भी, मादरान साहब को भी, दीगर साथियों को जज़ाए खैर भी दे, मेहनत की तौफीक भी दे। यकीनन ये बड़ी मेहनत करते हैं और इनके ऊपर जो सरपरस्ती कर रहे हैं, मदरसा चला रहे हैं, मुआविनीन है, अल्लाह उन्हें भी जज़ाए खैर अता फरमाए। क्योंकि सारे मदारिस में ऐसा नहीं होता कि इतनी दिमाग खपाई की जाए, मेहनत की जाए बच्चों के ऊपर, कहते बस ठीक है पढ़े। तो आप तो खुशकिस्मत है कि बार बार आपके टेस्ट होते हैं, आपको आपकी तरबियत होती है, आपको बताया जाता है कि इस तरह पढ़ें, इस तरह पढ़ें, क्योंकि आप काफ़ी देर के पढ़ा रहे हैं और मोहतरमा फताह साहब भी जानते हैं। तो इतना अरसा हो गया, तो मदारिस तो हमने भी देखे हैं, लेकिन आपको खुश होना चाहिए कि गाए बगाए खुद भी और फिर मुझे भी हुक्म होता है, फिर मुझे भी आना पड़ता है, मुझे भी खुशी होती है कि अल्लाह का फजल, अल्लाह की मेहरबानी है कि ये ज़ौक़ और शौक़ है कि ये सही आलमी दीन बने, नाम के ना बने, इनकी ज़िंदगी ख़राब ना हो, ये अमानतें हैं, और ये सही मुदर्रिस बने, ख़तीब ना बने, सिर्फ मुदर्रिस बने, कि ख़तीब भी बने, सुभान अल्लाह, स्पीकिंग पावर भी हो, लेकिन पहले मुदर्रिस, पहले कुरान किस तरह समझना है, अहादीस मुबारक अरबी कलाम किस तरह समझना है, ये उसको समझ आए। आज का जो आपका तहरीर टेस्ट हुआ, उस हवाले से चंद गुजारिशात हैं जो आपने ज़हन में रखनी है, और ये जो रिकॉर्डिंग हो रही है आगे तलबा को भी ये गुजारिशात फ़ायदा देंगी। पहले नंबर पे जब आपसे सवाल किया जाता है बोलकर या लिख कर, फ़ौरन ना बोला करें जवाब देने के लिए, और फ़ौरन ही सवाल का जवाब ना लिखा करें। पहले आपने उस सवाल पे गौर करना है, सवाल क्या है, सवाल क्या हुआ। अब आपने आज देखा पेपर में कि जिन्होंने तवज्जो नहीं की, आता है लेकिन तवज्जो नहीं की, उनसे गलती हुई। इसी तरह जो फाइनल पेपर होती है ना, उसमें यह हाल होता है, बच्चा बड़ा ज़हीन होता है, उसे आता भी होता है, लेकिन उस वक्त क्या होता है, जल्दी कर जाता है, सवाल को ध्यान से नहीं पढ़ता। सवाल कुछ होता है या मुख्तसर सवाल होता है, जवाब तफसीलन दे देता है, बड़ी वजाहत कर देता है, कहीं मसाल नहीं मांगी गई, ये मसाले भी दे रहा है, कहीं सिर्फ तादाद पूछी जा रही है या उसकी तफसील बता रहा है, सिर्फ अकसाम पूछी गई हैं और ये अकसाम की तारीफ़ें भी कर रहा है, ये बढ़ा रहा है। अब जो मुमतहिन होता है ना, इम्तिहान लेने वाला, वो आजमाने वाला, वो उसकी सवाल के जवाब से समझ आता है। अब मैं तो नहीं ना, मैं तो या अल्लामा साहब ये जानते हैं कि ये कितना ज़हीन है, इससे गलती हो गई है, अब पेपर कोई और लेगा, वो सिर्फ इधर तो नहीं ना रहना, आपने आगे भी जाना है, बोलना भी है, आगे लिखना भी है। तो उन्होंने तो बस पेपर से देखना है ना कि इसके अंदर सलाहियत क्या है। मुमतहिन ने तो इसकी सलाहियत पेपर से देखनी है
इल्मी लियाकत कितनी है इसके अंदर, ज़हनीत इसकी क्या है, उसको आपका क्या पता आप क्या हैं। इस मदरसे में पढ़ते हैं, उसने पेपर भी देखना है, उसने कहना है नहीं ये बच्चा कमज़ोर है, क्योंकि उसने सवाल जैसा था वैसा जवाब नहीं दिया, जितना पूछा उतना भी नहीं दिया। समझ आ रही है? अगर जो आप जितने मर्जी लायक हो, इसलिए आपने पहले सवाल को अच्छी तरह पढ़ना है। एक दफ़ा पढ़ो, दोबारा पढ़ लो, नहीं तो 12 पढ़ लो। गौर करो सवाल कितना है और आपने जवाब कितना दिया। लिखा है कि कलीमा की कितनी किस्में हैं, बस। तो आपने क्या जवाब लिखना है? 3, बस। आगे तो कुछ नहीं ना। आगे लिखा कलीमा की 3 किस्में हैं, माअमसिला तहरीर करें, यानी मसाले भी साथ दें, मसाले भी आप उसकी मसाले देने, या साथ उन्होंने लिखा है कि ममा तारीफ़, तारीफ़ के साथ, या हर एक की तारीफ़ लिखें, फिर आप उसकी तारीफ़ लिखिए, साथ एक एक 2-2 मसाल दे दें, फिर आप तो टेढ़ में चले जाएं। लेकिन जब पूछा कितनी है, इतनी 3 है, कौन कौन सी हैं, फिर आप लिखो। अब वो पूछने 3 है तो आप 3 लिखिए, साथ लिख दो इसम भी, फेल भी, अरब भी। उसने वजाहत पूछी है? नहीं ना पूछी, तो फिर तुसी वजाहत क्यों देंदे हो? जो वजाहत पूछेंगे उदी वजाहत देनी है ना। जो पूछा किनिया किस्मां ने, लिख दी 3 किस्मां ने। अगर लिखा है कि वजाहत भी करो तो वजाहत भी कर दो, फलां फलां लिखा है तारीफ भी कर दो, तारीफ भी कर दो, मसाना भी दे दो। ये आपका दिमाग चेक होता है, आपके इल्म हासिल किया है, वो दिमाग भी काम करता है कि नहीं, वो दानिश्वर भी है कि नहीं, वो हकीम भी है कि नहीं। ठीक है, वो आधी गोली मांग रहा है, आप पूरी गोली दे रहे हो, गोली के साथ कोई हो सकती हो घी भी लगाते हो, तो उसने तो ये कहा ही नहीं। समझ आ रही है? तो ये मेजर गलतियां होती हैं, बड़ी गलतियां होती हैं। कौन सी होती हैं? एक। दूसरा ये है कि जब सवाल तो हो गया, अब आपने जवाब लिख दिया, सवाल समझा, जवाब लिखा, जवाब लिखने के बाद आप फिर उसको पढ़ो। क्या करो? एक दफ़ा फिर पढ़ो। ऐसा होता है कि बीच में हर कोई ना कोई लफ्ज़ रह जाता है, या आप लिखना कुछ चाहते हैं, लिख कुछ दिया, फिर जब आप पढ़ते हो आप कहते हो ये गलती होगी, आप ये सही कर लेते हो। समझ आ रही है? उसे दोबारा जवाब को पढ़ना है। कोई गलती रह गई, कोई इमला की गलती रह गई है, कोई लफ्ज़ छूट गया है, या तो फिर उसकी कमी पूरी हो जाएगी। ऐसे पेपर नहीं पकड़ा देना कि बस पेपर जल्दी जल्दी किया, उसे पकड़ा दिया। सवाल भी समझ में आ गया है, जवाब भी सही आपने अपनी तरफ से लिखा है, लेकिन जब दोबारा पढ़ेंगे हो सकता है कोई ना कोई गलती रह गई हो, उसको आप फिर दुरुस्त कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। समझ आ रही है इसकी? दो पॉइंट समझ में आए, जितना सवाल उतना जवाब, बस उतना। फिर इनको दोबारा पढ़ना है, सवाल को भी और जवाब को भी। ठीक है, गलती है तो उसको आपने क्या करना है? दुरुस्त कर लेना है, तो वो ठीक हो जाएगा। आज ये 2 चीज़ें सामने आई। तीसरा ये है कि आप जब पढ़ते हैं, तो मैंने पहले भी बताया था कि जो मौजू होता है, ठीक है, या जिस चीज़ की तारीफ़ की जाती है, या जिस चीज़ की डिटेल हो रही है, तफसील हो रही है, आपको पहले उस के मुतल्लिक कुछ जानना चाहिए। इस लफ्ज़ का माना क्या है, इस लफ्ज़ का माना क्या है, इस कलिमे का माना क्या है, ये कलिमा है क्या। जब आपको वो टॉपिक और वो मज़मून, उसका लुग़वी माना ज़हन में आ जाएगा, तो आगे आपके लिए तारीफ़ करना भी आसान हो जाएगी और उसकी वजाहत करना भी आसान हो जाएगी। तो जब आपको वो ही नहीं आता तो तारीफ़ भूल गए तो फिर थोड़ा सा भी नहीं होगा। समझ आ रही है? अब सुलासी लफ्ज़ है, रुबाई लफ्ज़ है ना, सुलासी, रुबाई, मुजर्रद, मज़ीद फ़ी। जिन बच्चों को इनके लुग़वी माने के नहीं पता, ना जिन बच्चों को पता कि ये है क्या, तो वो रट्टा होता है। इसलिए वो कहते हैं कि सुलासी को 3 हरफ वाला और रुबाई को 4 हरफ वाला और खुमासी को वैसे तो 5 वाला होता है, हरफ तो कोई नहीं ना। सुलासी तो 3 वाले को कहते हैं और रुबाई को 4 वाला और खुमासी को 5 हरफ। यहाँ है जो मर्जी लगा लो, 3 वाले, 4 वाले, 5 वाले, ठीक है, जो मर्जी लगा लो, हरफ लगा लो, इंसान लगा लो, कुछ कर सकते हैं।
लेकिन जब आप पढ़ रहे हो अपना सर्फ तो उसके टर्म्स में आप बोलेंगे फिर कि 3 हरफ वाला, क्योंकि वहाँ हरफ की बात हो रही है तो उधर बोलना है। अब सुलासी का आपको पता होना चाहिए कि सुलासी यून ये क्या है, बोले ऊंची आवाज से। आप देखो यहाँ पे शायद बड़ी है ना, सुलासी यून, तो अब आप इसमें मंसूब है, ये क्या है, मंसूब है। जैसे आपने बड़ा बगदादी यून पढ़ा है, इसमें मंसूब इसलिए कह रहे हो ना 3 वाला। ये क्यों कह रहे हो 3 वाला, 3 से निस्बत है ना, 3 हरफ वाला, 4 हरफ वाला। जब आपको सुलासी का ये माना याद हो गया तो आगे मुजर्रद लगा देंगे। क्या लगाएंगे, तो मुजर्रद का मतलब ये होता है खाली किया हुआ, इसमें मफूल है, इसलिए आप सर पढ़े हैं ना। तो जब आपको ना मुजर्रद के माने का पता है ना सुलासी के माने का पता है, सुलासी मुजर्रद क्या है, बस 3 हरफ असली हों। और जो सुलासी किसे कहते हैं, ये भी मुजर्रद किसे कहते हैं, ये भी कोई नहीं पता। सर्फ पढ़े हैं, हाँ जी सर्फ पढ़े हैं, कौन सा है इसका पता नहीं। इसका मतलब है ये रट्टा है, ऐसा ही है ना, समझा नहीं ना। तो जिसने सुलासी और मुजर्रद दोनों को समझ लिया उसे तारीफ ना आ गई। सुलासी था 3 हरफ वाला, कौन सा, और मुजर्रद का मतलब है खाली किया हुआ। क्या किया हुआ, मतलब ये हो गया कि 3 हरफ वाला है और 3 के अलावा जो है ना इसे खाली किया गया है, सिर्फ 3। क्या हो गया, सिर्फ 3। तो ये सिर्फ 3 किधर से आया, मुजर्रद से आया, यानी 3 से अलावा इसे क्या किया गया है, खाली कर दिया गया है। बस 3 ही होंगे, कितने होंगे, तो उसे क्या कह देंगे, अब उसमें असली की कैद लगा के 3 हरफ जो असली हैं फ़कत, तो उसे क्या कह देते हैं, सुलासी। अब ये सुलासी से पता चलेगा, मुजर्रद से पता चलेगा। आप कहते हैं जिसमें 3 हरफी असली हों, 3 कहते हैं कि नहीं 3 हरफी असली हों। तो अब आपसे को पूछे, देखो सुलासी से 3 समझ आता है, 3 वाला इससे समझ आता है, तो मुजर्रद, वो मुजर्रद से ये जो है ना सिर्फ ये मुजर्रद से है, क्योंकि मुजर्रद से जो 3 से ज़ायद है ना उसे निकाल दिया गया, उसे क्या कर दिया, तो मुजर्रद का माने ये है कि खाली कर दिया गया। क्या कर दिया गया, तजरीद है, खाली कर देना। इसी तरह जब आप आएंगे ना सुलासी मजीद फ़ी, किस पे, तो सुलासी तो आप समझ गए थे 3 वाला है, ये तो समझ आ गई ना। अब मजीद फ़ी, तो मजीद जब आप पढ़ेंगे बाब तो ये इसमें मफूल में आएगा, इसमें आएगा, तो ज़्यादा यजीद ज़्यादा तनफ़ा ज़ायद, इसका इसमें मफूल मजीद। तो मजीद का मतलब ज़्यादा किया हुआ, ज़्यादती की गई, इजाफ़ा किया गया। क्या किया गया, इजाफ़ा तो समझ दियो ना, ज़ायद किया गया, इजाफ़ा किया गया, किस में, फ़ी ही। अब फ़ी ही का आपको पता चले फ़ी हरफ़े जा रहा है, अब ना पढ़े हैं। ही ज़मीर का मर्जी कौन सा होगा, सुलासी, सुलासी में इजाफ़ा किया है ना, किसमें, तो जब सुलासी में इजाफ़ा होगा 3 रहेंगे, बोलो, तो 3 वाला था ना, तो जब उसमें इजाफ़ा हुआ तो 3 वाला रहा। तो इससे समझ आ गई कि सुलासी पे ज़्यादती हुई, मुजर्रद में 3 थे, तो जब सुलासी मुजर्रद था 3 थे, अब सुलासी पे ज़्यादती हुई तो 3 से ज़्यादा हो गए। क्या हो गए, तो आप कह दिया कि अब सुलासी मज़ीद फ़ी क्या है, जिसमें 3 हरफे से के अलावा भी कोई हरफ ज़ायद किया गया, ज़्यादती हो गई ना। अब समझ आई कि नहीं। मसलन आप अगर टॉपिक पे देखेंगे तो आपको तो तरीब याद हो जाएगी। जब आप रुबाई मुजर्रद कहेंगे, मुजर्रद की तो आपको समझ में आ गया, तो रुबाई 4 वाला, तो आप कह देंगे फ़कत 4 वाला, 4 हरफ जिसमें हो असली वो रुबाई मुजर्रद है, क्योंकि मुजर्रद का मतलब है कि 4 से अलावा अब कोई नहीं, रुबाई पीछे है। तो जब कहेंगे रुबाई मजीद फ़ी, तो आप फिर समझेंगे 4 पे ज़्यादती हो गई है, 4 पे क्या हो गई, मजीद फ़ी फिर आ गया ना। जब ज़्यादती हुई तब 4 हरफ वाला नहीं फ़कत, बल्कि 4 हरफ असली के अलावा भी हो, समझ आ गई ना, तो रुबाई मजीद फ़ी हो गया। अब खुमासी मुजर्रद में भी यही होगा, खुमासी मजीद फ़ी में भी यही होगा। खुमासी मुजर्रद सिर्फ 5 हरफ वाला, तो मुजर्रद बताएगा 5 हरफ खाली बस। और जब आप कहेंगे खुमासी मजीद फ़ी, तो आप कहेंगे 5 पे ज़्यादती होगी, तो आप फिर कहेंगे 5 हरफ असली के अलावा भी कोई हर्फ ज़ायद हो, तो ये खुमासी मजीद फ़ी हो गया। इसी तरह आप लफ्ज़ पे जाएंगे तो लफ्ज़ से समझ आएगी कि लफ्ज़ का माना है फेंकना, ठीक है, और इसे फेंके हुए के माना में लिया मलफूज में फेंका हुआ, ठीक है। और इस तरह तलफ़्फ़ुज़ बिल इंसान, जो इंसान बोले उसे क्या कहते हैं,
लफ्ज़, यही कहते हैं ना। तो जब आपको लफ्ज़ का ये माना पता चला कि वो जो बोला जाता है, क्या बोला जाता है, तो अब ये आगे आप मतलफ़ बिल इंसान है, लफ्ज़ का माना फेंकना है, क्या माना है, लेकिन इसे मलफूज के माना में लेके बोला हुआ लेते हैं, फेंका हुआ, बोला हुआ। अब जब आप उसको इसका लुग़वी माना पता चल जाएगा तो आप आगे हैं कि इंसान जो फेंकता है, इंसान जो बोलता है वो क्या है, लफ्ज़ है। तो लुग़वी माना इसी तरह मुरक्कब है, उसका माना मिलाया हुआ, क्या माना उसका। तो आप दो को मिला के मुरक्कब बनाते हैं ना, वो ठीक है कि आप दो मुफरदात के, दो मुफरदों की बात करेंगे, दो कलिमों की बात करेंगे या दो लफ्ज़ों की बात करेंगे, ये बात से लंबी हैं, लेकिन मुरक्कब तो हुआ ना, यानी तरकीब का माना जोड़ना, क्या करना। अब ये दो जोड़ दिए तरकीब हो गई, दो कलमे जोड़ दिए तरकीब हो गई, मुरक्कब हो गया। तो मुरक्कब का माना ही जोड़ा हुआ, मिलाया हुआ। तो जब आपको लुग़वी माने का पता चल गया तो आप आगे कह दें कि दो कलमे जोड़े गए हैं, दो मुफरदों को जोड़ा गया है, तो मुरक्कब बन गया। आगे अलग बात है मुफीद है या गैर मुफीद है। जब मुफीद पे आएंगे तो आपको पता हो मुफीद इसमें फ़ायदा सीखा है, तो मुफीद का माना फ़ायदा देने वाला। तो फ़ायदा देने वाला कौन सा है, उसके आगे इतना तो पता चल गया ना कि ये जो दो कलमे जोड़े हैं ये फ़ायदा देते हैं। और गैर मुफीद में गैर लगा के बता, ये जो दो कलमे जोड़े हैं ये फ़ायदा नहीं देते, पूरा फ़ायदा नहीं देते। आधी तारीफ तो हो गई ना। फिर आपको ये पता चल जाएगा मुफीद किसे कहते हैं, जो पूरा फ़ायदा दे, गैर मुफीद उसे कहते हैं जो पूरा फ़ायदा ना दे। सामे को आगे समझ नहीं आ रही, आपकी वो तारीफ हो गई। समझ आ रही है। ये सिर्फ आपको सैंपल दे रहा हूँ, क्या दे रहा हूँ, और नमूना दे रहा हूँ। और मैंने पहले भी दिया था कि बच्चे इधर तवज्जो नहीं करते, करते हैं तवज्जो। तो आप तो अपने नामों पे तवज्जो नहीं करते, क्या आपका नाम क्या है, और जब आप अपने नाम की तवज्जो करके वज़न पे लाएंगे तो आपकी सब भी ठीक होती जाएगी, फ़ायदा भी होता जाएगा। लेकिन वो गौर नहीं करते, ये उस्ताद ने करना है, उस्ताद ने तो आपको कहना है और आपने गौर करना है, आपने फ़िक्र करनी है, ठीक है। तो ये तरबियत के हवाले से मैं बातें कर रहा हूँ, इसलिए गलतियाँ हो रही हैं, इसलिए वो अब मुन्नस से की आया, क्या आया मुन्नस से। अब मुन्नस भी इसमें मफूल का सीगा है, हकीकी तो आगे इसमें मंसूब है कि मुन्नस की दो किस्में, एक हकीकत में मुन्नस है, ये उसकी निस्बत है मुन्नस से, वो एक वो मुन्नस है हकीकत में मुन्नस नहीं, वो लफ्ज़ी है, बस देखने में मुन्नस है, हकीकत में मुन्नस। जुल्मतुन कोई मुन्नस है, उसके अंदर कोई जान बड़ी हुई है, बस देखने में है कि गोलता आई है, मुन्नस लफ्ज़ी, हकीकत में तो कोई मुन्नस नहीं। मुन्नस वो होती है जिसके मुकाबले को मुज़क्कर भी हो। अब हकीकत, अगर आप मुन्नस के लफ्ज़ को समझोगे फिर हकीकत को समझोगे तो तारीफ़ आपको आ गई। तो आप तारीफ़ ये कर दे मुन्नस की वजह जिसके मुकाबले में जानदार मुज़क्कर ही ना हो, तो फिर वो तो लफ्ज़ी हुई। जब जानदार ही मुज़क्कर कोई नहीं तो वो खुद क्या है, खुद भी लफ्ज़ी हो गया, हकीकत में तो कोई ना हो। हकीकत तो होता है ना जो हो, आप हैं ना, तो ये हकीकत है। तो जब आप में से कोई ना हो तो हकीकत होगी, नहीं हकीकत है ना। तो हकीकत को समझो ना पहले, और लफ्ज़ी को समझो। लफ्ज़ मैंने कहा आप बोलना नहीं है ना, लफ्ज़ी जो बोल रहे हो वो क्या है, जो सामने नज़र आ रहा है ये क्या है, ये बोला जा रहा है। हकीकत में तो बस ये बोलने में ज़ुल्मतुन लिखने में आई है, हकीकत में कोई जानदार इसके मुकाबले में नहीं है, मुज़क्कर नहीं। तो जब आपने लफ्ज़ों में गौर किया तो आपको आधी तारीफ़ याद होगी, याद होती है कि नहीं। तो जब आपने लफ्ज़ों में गौर ही नहीं करना तारीफ़ कैसे याद होगी। इस तरह लफ्ज़ तारीफ़ है, उसको ज़हन में रखिए, तारीफ़ का माना क्या है, फिर आपको समझ आए कि तारीफ़ का माना क्या है, और फिर उस लफ्ज़ की थोड़ी सी तारीफ़ आपको आ गई, बाकी जो इस्तिलाही तारीफ़ है वो भी साथ आ जाएगी, ठीक है। तो आइंदा जब मैं आऊँगा तो इन चीज़ों को मैंने देखना है कि आपने ये जो मुरक्कब मुफीद पढ़ा, गैर मुफीद पढ़ा, और ये जो आपने टर्म्स पढ़ी हैं इनके भी माना आते हैं कि नहीं, तो इनका भी पता है कि नहीं ये क्या है। बद कि मेरा मौजू ये है तो वो मौजू का ये लफ्ज़ का माना आता है, पता ही कोई नहीं। तो फिर आगे उसने क्या करना है, शुरू में तारीफ़ गर्ज़ व गायत मौजू क्यों बताया जाता है, ऐसे बता दिया जाता है, इससे कुछ रोशनी हासिल हो जाए, इससे कुछ पता चले। और गर्ज़ व गायत का भी बिला फ़ायदा तो नहीं हासिल कर रहा, तारीफ़ में इसको मजहूल चीज़ से बचाया जाए कि मजहूल की तलब नहीं है, कुछ चीज़ हासिल कर रही है। समझ आ रही है। तो इसलिए आपने कोशिश करना है, जो आज मैंने फिर महसूस किया है कि आप जो है ना उस तरह उस तवज्जो नहीं दे रहे।
अल्फाज पे तवज्जो नहीं दे रहे। अब तंजील है, ठीक है ना, तो अब तंजील है, तो तंजील सर्फ है, तो आपने इसका वजन ही निकालना ना, तो वजन निकालना तफ़ईल, तो इससे समझ नहीं आ जाएगी। और तंजील का माना आना चाहिए, इसका माना तंजील का। अब जब ये कुरान पाक में आता है, दीगर जगहों पे आता है, तो फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी। लफ्ज़ आएंगे, तस्दीक, तकजीब, इनकी तारीफ़ें आएंगी, लेकिन आपको तस्दीक का माना आएगा तो आगे तस्दीक की जो शरी तरीबी होगी वो भी समझ में आ जाएगी, तकजीम है वो भी समझ में आ जाएगी। लेकिन मैंने देखा है कि बच्चे इधर तवज्जो नहीं करते, इसम है उसे इसम के माने का नहीं पता चल, याद कराना, उस्ताद याद कराते हैं, फिर ये तवज्जो नहीं करते। फ़ेल का जो लुग़वी माना है उसकी तरफ भी तवज्जो नहीं करते। हर्फ का जो लुग़वी माना है, हालांकि बताया जाता है, पढ़ाया जाता है। लुग़वी माने से, यानी लुग़वी माना क्या होता है, जिसका अपना माना होता है, आम माना होता है, और जो इस्तिलाही जिसे ख़ास माना कहते हैं कि सर्फियों ने ये माना उसका रख लिया है, नाम रख लिया ये माने के लिए, और नहवियों ने कहा नहीं इसका ये मतलब है, हमने इसको इस माने के लिए ख़ास कर लिया है, उसूली कहते हैं हमने इस माने के लिए ख़ास कर दिया। तो हर एक के यहाँ जो है ना वो एक बात पे इत्तेफाक हो जाता है, वो कहते हैं इसका माना ये है, वो कहा अच्छी जम्मा साढ़े पेश ज़बर ज़ेर पेश, यही है ना। तो अब जो फ़ारसी वाले हैं ना, सर्फी ये जो अरबी हैं, ये क्या कहते हैं, जम्मा फता कसरा, ये बोलते हैं ना, तो सिक्की बोलने हैं ज़बर ज़ेर पेश। हमारे यहाँ ये है, उधर वो है, उनकी इस तरह उन्होंने ये नाम रख दिए, समझ आ गई ना। तो सर्फी फिर वो एक नाम रख देते हैं, और जो नहवी होती हैं वो इकट्ठे होकर उसका और नाम रख देती हैं। तो उनके यहाँ टर्म्स होती हैं, इस्तिलाहात होती है, ख़ास माना कहते हैं इसको, क्या कहते हैं। और ये जो मैं बता रहा हूँ आम माना बता रहा हूँ कि आम माना ये है, और जब उसकी तारीफ़ की जाती है ये ख़ास माना होता है। तारीफ़ क्या होती है, ख़ास, और जो जिसकी होती है वो क्या होता है, आम। क्या होता है, जैसे लफ्ज़ का माना फेंकना, ये आम माना है इसका, और रमशु फेंकना। आगे जो इसकी तारीफ़ की जा रही है वो ख़ास है, वो क्या है। तो आपको आम का पता चलेगा तो ख़ास भी समझ आ जाएगी। क्या आएगी, हाँ बोलो, आम का पता चले तो ख़ास का, तो जो आम ही नहीं था पता चलना तो ख़ास फिर रट्टे लाए हो ना तुसी। ख़ास के अंदर आम होगा, ख़ास के अंदर आम होता है। कलिमा जो है ना, कलिमा तीनों में है, कलिमा इसम कलिमा है, फेल भी क्या है, कलिमा है, हर्फ भी क्या है। तो कलिमा तीनों के अंदर है कि नहीं, आया कि नहीं, वो आम है, वो पूछो ना लम्हा साहब को। तो ये आम है, इससे डिवाइड हुआ है ना, तो ये तीनों में है। लेकिन आगे देखिए इसम फेल हरफ, ये ख़ास हो गए, ये क्या हो गया, इसम फेल से टकरा रहा है, फेल इसम से टकरा रहा है, हरफ इसम से टकरा रहा है, तीनों आपस में इनके मफहूम जो है ना अलग अलग हो गए। कुछ 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 मुश्तरक और कुछ में बिल्कुल ही मुखालिफ, हरफ बिल्कुल मुखालिफ खड़ा, तो ख़ास हो गए। तो आम का पता हो कि कलिमा इसम कलिमा है, फेल कलिमा है, अब कलिमा क्या है, अब उसे कलिमे का पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब कलिमे का पता चल जाएगा तो उसे इसम फेल हरफ में कुछ तरीब जो है ना उसे याद हो जाएगी, समझ आ रही है। इसम के माने का पता चलेगा तो फिर उसे आगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। फेल के माने का पता चलेगा आगे उसके लिए आसानी हो जाएगी। हरफ के माने का पता चलेगा तो उसके लिए आसानी। फिर आपने इस इसम को बरवजन फेल हो, ठीक है। अब आपने जब आना फेल तो वो फेल के वजन ही है, फ़िअलुन। फिर आपने हरफुन, आप कहना फ़ाइलुन। आपने उनके वजन निकालने हैं। अब ये सारा उस्ताद ही देंगे तो उसी कुछ नहीं करना, वो तो पढ़ा रहे हैं। अब आपका काम है कि आप सर्फ भी उसके ऊपर जारी करें, ना भी उसके ऊपर जारी करें, नहीं तो सर्फ तो करें ना। आपका नाम क्या है, आसिम, बर वजन फाइल। आपका नाम क्या है, ऊंची बोलो ना, अली, बर वजन। अभी नहीं ना आप उधर फ़ाइलुन भी है, आप बोलो वजन, आप बोले पूंजी, सफियान, वजन निकालो, सुफियान बताया ना, फौलान ये नहीं निकल सकता, वजन निकालना ना। आप बोलो अब्दुन, तो अब्दुन का वजन निकालो, फालुन। फैजान का वजन निकालने हैं, आप निकालो फैजान, पीछे
आप निकालो। फेलान, ये कौन सा मसला है? फेजानी है ना, वजन ही निकालना ना आपने, निकाल लो। चलो इस तरह कोशिश करोगे तो सही होगा ना, कुछ गलत होगा कुछ सही होगा, फिर वो और करोगे अच्छा ये कमी रह गई थी, हम उसको दूर कर दें। तो आज जो आगे इंशाअल्लाह ताला मैं आऊँगा ना, मैं इस तरीके से आपसे पूछूंगा, जो तारीफ़ें होगी इंशाअल्लाह। ये पेपर होने के बाद छुट्टियाँ हैं, उसमें मैं भी कुछ टाइम दूंगा इंशाअल्लाह। उसमें आपकी सिर्फ होना के वाले से और मजबूती होगी, क्योंकि हमें भी छुट्टियाँ होगी, उधर मदरसे में भी कुछ बच्चों को पढ़ाना है, बिल्कुल छुट्टी नहीं देनी। तो उसमें इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे, लेकिन ये तब भी होना है जब आपने साथ देना है। आपको शौक है कि नहीं? बोलो, शौक है सबको? हाँ, तो फिर तो अल्लाह का फजल है, फिर आपने तो जल्दी कामयाब हो जाना है। मुझे अल्लामा आप बताए साहब भी बताएं कि माशाल्लाह बड़ी मेहनत से पढ़ती हैं, कोशिश करती हैं, ठीक है। तो ये जो बातें बताई हैं इस पे अमल होगा। ये जो बातें मैं बता रहा हूँ तहदीस नेमत के लिए आपके सामने रख रहा हूँ। हम भी बड़े हैं और हमने भी मदारिस देखी हैं, बड़े बड़े पढ़ाने वाले हैं, अल्लाह का फजल है, पढ़ाते बड़े काबिल असातिज़ा हैं जो हमें नज़र नहीं आते। लेकिन जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैंने जितनी देर पढ़ा मैंने ऐसे नहीं पढ़ा। ये सिर्फ तहदीस नेमत के लिए बता रहा हूँ कि आपकी तवज्जो दिला रहा हूँ। इस तरह कामयाबी होनी है, इस तरह आपने बड़ी जल्दी कामयाब होना। जब तक आपने आप मेहनत ना की और ख़ुद गौर फिक्र ना किया ना, उस्ताद क्या करेगा? इसलिए 8-8 साल पढ़ के भी बच्चे देखिए हम पढ़ा ही नहीं सकते, उन्हें वो चीज़ समझ नहीं आती, बस रट्टे लगे हुए हैं, उन्हें पता ही नहीं, ना सुलासी ना रुबाई ना खुमासी ना ये कलिमा ना ये मुफी या हर माने, ये कहाँ गए, सारा समझ आ रही है। तो आज के बाद जो मैंने आपको थोड़ी सी तरबियत के हवाले से ये बताया ना कि इस तरह समझना है कलाम को, कि आपने पहले मौजू की तरफ तवज्जो रखनी है और कोशिश किया करें सीगों में कुरान पाक की तरफ तवज्जो किया करें, हदीस मुबारक की तरफ तवज्जो किया करें कि उधर भी ये इस्तेमाल हुए हैं, हम उसमें भी देखें, ठीक है ना। कोई आपका नाम आता है, कोई चीज़ आती है, आप कुरान पाक की तरफ भी देखें कि कुरान पाक में भी कोई इस्तेमाल हुआ है, क्या इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और दूसरा, जिस तरह उस्ताद पढ़ाते हैं, अगर नहीं समझ आती उनसे पूछे, दोबारा पूछें, उस्ताद बताने के लिए होते हैं ना। देखो ना, इसमें फ़ाइल इसमें मफूल, इसके साथ ज़मीरें नहीं होती, ये अलिफ तस्निया की अलामत, वाव जमा की अलामत, ठीक है ना। ये एराब होते हैं, क्या होते हैं? एराब होते हैं। तो इन्हें ज़मीरें नहीं कहते, ज़मीरें फ़ेल के साथ हैं, इनके साथ हैं, फ़ेलों के साथ ज़मीरें होती हैं। जो सिफ़ात के सीखे हैं ना, जो आप पढ़ती हो सारी, इसमें फ़ाइल इसमें मफूल, ये इनके साथ ये जो तस्निया जमा है ये ज़मीरें नहीं है, ये आपने हमेशा ज़हन में रखना है। इसकी ज़मीर हम देखते हैं कि अगर वो हाजिर का सीगा आता है तो हमें कैसे पता चलता है कि इधर अंत आया है या अंतुम आया है, उसके मुताबिक यानी हाजिर की ज़मीर आएगी तो हाजिर का सीगा मान लेते हैं। वाहिद मुतकल्लिम की आती है तो आना दारिबुन, मैं मारने वाला हूँ, तो वाहिद मुतकल्लिम कर लेती हैं, समझ आई ना। जैसी ज़मीर हो वैसे ही सीगा कह देते हैं, इसमें फ़ाइल इसमें मफूल, वगैरह उसे गायब भी नहीं बोलते। आप बोलते हो सीगा वाहिद मुज़क्कर गायब, इसमें फ़ाइल गायब नहीं ना बोलते, इसलिए नहीं बोलते कि बोलना कैसे है, इसके लिए गायब की ज़मीर आएगी तो गायब मानेंगे ना, हाजिर की आएगी तो हाजिर मानेंगे, मुतकल्लिम की आएगी तो मुतकल्लिम मानेंगे, उधर नहीं। जबकि फेल में आप कहते हो वाहिद हाजिर तस्निया हाजिर जमा हाजिर, उनके साथ ज़मीरें हैं, ठीक है। इधर आपने ऐसा नहीं करना। तो बस आप जो है ना अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करें, इखलास जितना ज़्यादा होगा अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको ज़्यादा अता फरमाएगा। मजबूरन नहीं पढ़ना, खुश होकर पढ़ना है, असातिज़ा का अदब करना है, एहतराम करना है, वालिदैन का एहतराम करना है। जो वालिदैन का एहतराम करता है, असातिज़ा का एहतराम करता है, चुगलियाँ कीर्तन नहीं करता, ठीक है, तो सहता भी है, फिर अल्लाह पाक उसे बड़ी जल्दी नवाज देता है, उसके दिल में नूर पैदा होता है, फिर थोड़ी मेहनत होती है और उसे ज़्यादा मिलता है। और एक तरफ वो तंग करता, मेहनत बड़ी करता है, लेकिन वो चीज़ नहीं मिलती, वैसा इल्म मिले और शरारती हो जाए और नुकसान हो। तो अदब एहतराम वो आपने मद्देनज़र रखना है। उस असातिज़ा के साथ ऐसा रवैया नहीं जो आपस में हो, बल्कि आपस में भी ऐसा हो कि पता चले कि माशाल्लाह ये आलमी दीन बन रही हैं और इल्म दीन हासिल कर रही हैं, ठीक है। अल्लाह जल्ला वाला अपने महबूब करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से
अमल की तौफीक अता फरमाए। इसमें मैं एक बात और करते चलूँ कि अपनी नमाज में गौर व फिक्र किया करो। इसमें जब आप नमाज पढ़ते हो, शुरू करते हो, तो आप जो जो पढ़ते हो सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, इसमें आपके लिए कितने सीगे आ जाती हैं, नहव के मुतल्लिक चीज़ें आ जाती हैं, तर्जुमा भी याद हो जाता है। ठीक है, आप देखिए सामी अल्लाहु लिमन हामिदा, क्या तर्जुमा है इसका? आता है आपको? आपको आता है? आपको आता है? सामी अल्लाहु लिमन आता होगा, लेकिन तवज्जो नहीं, ये नहीं। यही मैं आपको, जो असल मैं चाहता हूँ ना, कि आपकी तवज्जो कुरान और हदीस की तरफ हो, और जो आपने इल्म पढ़ा है उसकी रोशनी में हो। आप सामिया सीखा नहीं पढ़ा आपने, तो क्या तर्जुमा है सामिया? फिर माजी का सीखा ना पहला, क्या तर्जुमा है सामिया? उसने सुना, यही है ना तर्जुमा। तो लिमन हामिदा, अल्लाह ने सुन लिया, ठीक है ना। सामी अल्लाह किसने सुना? अब सवाल भी कर सकते हो ना, सामी अल्लाह सुना किसने? अल्लाह ने। किसकी? लिमन, उसकी। मन मसूला है, नाम जा रहा है। अब ये आपने गौर करना ना, कि सारे उस्ताद पढ़ाएंगे। हामिदा, हामिदा सामिया, किसने तारीफ की? किसकी? हु राजे बुसुए अल्लाह। इसमें जलालत पीछे है ना, उधर ही लौट रही है ना ज़मीर, तो ज़मीर पीछे लौटना है। तो अब अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की। क्या मतलब? अल्लाह ने कबूल कर लिया। अब सुनने का मतलब कि अल्लाह सुने था, हर घड़ी सुनता है, मतलब ये अल्लाह ने कबूल कर लिया। अल्लाह बात ऐसे नहीं कहते और साड़ी सुनी नहीं जाती, क्या मतलब? सुनता तो है, कबूल नहीं हो रही, कहने रहते साड़ी सुनवाई नहीं होती, नहीं बोलते साड़ी अदे सुनी नहीं जाती। सुनता तो है वे, जिन्हें फलां बंदा नहीं सुन रहा, कबूल नहीं कर रहा। तो समी अल्लाहु लिमन हमिदा में क्या हुआ? अल्लाह ने उसकी सुन ली जिसने अल्लाह की। रब्बना लकल हम्द, अब इसका क्या तर्जुमा है? रब्बना, अब आपको बताना चाहिए ना, मुजाफ मुजाफ बन रहा है, और रब में क्या है? या महजूफ है, ए हमारे रब, एक तो है। लकल हम्द, तारीफें किसकी हैं? लका तेरे लिए, हम्द हम्द तेरी है। अल्लाहुम्मा रब्बना व लकल हम्द, ए अल्लाह, ए हमारे रब, तारीफें सारी तेरे लिए। लका क्या है? आपने पढ़ा नहीं है, आपने उसमें पढ़ा है तरीका जदीदा में, लका नहीं पढ़ा। लाम जारो काम से बिल्ला का, तेरे लिए हम, तारीफें किसकी? तेरी। हम क्या कह रहे हैं? रब्बना। अब हमें पता ही नहीं, और आप सर पढ़े हैं, आप ना पढ़े हैं, नहीं पढ़ लिए हैं, गौर नहीं करते। थोड़ा थोड़ा गौर आपने करना है, फिर उस्ताद ने, फिर आगे से तीली लगानी है, तो भामड़ मच जाना है, तो ठीक है, इल्म की रोशनी आ जानी है। तो अब आपको कि लकड़ियाँ भी उस्ताद ही रखे, तेल भी उस्ताद ही डाले, ठीक है, माचिस भी उस्ताद ही लगाए, तो तुसी की करोगे? तुसी सीखोगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, समझ आ गई ना? चलिए अल्लाह पाक आप पे फजल फरमाए और आपको मेहनत की तौफीक अता फरमाए।